वेदस्तमूलम भक्ति न ज्ञानम। ओहो कैसे कैसे मित्र बनाए भगवान ने। जरा कथा सुनिए भागवत जी की महाराज। देखिए ना, श्रीमद् भागवत ऐसी कथा है, इसका भक्त अच्छा होना चाहिए, ये मित्र बनाना भी सिखाती है। कैसे मित्र होना, कैसे दोस्त होना है। आजकल कैसे दोस्त बनाते सब, बियर बार में जाए और पेट्रोल की टंकी पे ओंगो है कि मोटरसाइकिल चलाए, ऐसे दोस्त मिलेंगे आजकल के लड़का लड़कियों के। हेलो हाय बाय। भगवान और श्री बलराम जी ने कैसे मित्र बनाए। एक मित्र का नाम सुदामा है और एक का नाम उद्धव है। उद्धव कॉलेज टॉपर थे, सबसे ज्यादा विद्वान थे विद्यार्थी उद्धव जी। और सुदामा पढ़ने में कमजोर थे पर भगवान के परम भक्त थे। दिन भर उपासना, दिन भर भक्ति। या तो कोई बहुत ही भक्त होना और या तो ज्ञानी होना, तो मित्र बनाने में फायदा है। ये बर्गर पिज्जा समोसा चाटने वालों को मित्र बनाओगे तो फेल हो जाओगे, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सब चमड़ी चाटा है, कुछ नहीं मिलेगा इनसे। हाय महाराज, कोई माने न माने पर मैं तो अपना काम पूरा ही करके जाऊंगा, क्योंकि आखिरी दिन है। कल मुझे मौका मिलने वाला हो, कल तो खीर पर मालपुआ पे गुर्दाई होगी, हाईसा लईसा होगा, सब पेट भरो आंदोलन। कल हम जाएंगे कहीं दूसरी जगह, सुधारेंगे लोगों को, कहेंगे सुधरो सुधरो, परसों कहीं और। परमात्मा ने ऐसी लाइन लगा के रखी है, बस लिंक लगा हुआ है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। बस भगवान ने अपना आसन खाली रखा हुआ है। आ इंद्रदेव, आ इंद्रदेव, काम अच्छा करो, बुलाते रहेंगे प्रभु, व्यासपीठ बनती रहेंगी, चलता रहेगा। ये जितनी जनता बैठी है, ये सारी जनता अगर कथा में आई है और ये सब व्यसन मुक्त हो जाए तो पूरा जिला, पूरा उत्तर प्रदेश छा जाएगा। ये कथा सारी दुनिया धन्य हो जाएगी महाराज। इतनों के मारे तो जय जयकार मचते फिरेंगे महाराज। आए छोड़ के देख लो आप। एक बार कोई छोड़ देता है ना तंबाकू वगैरह, तो कम से कम 50 जगह बताता फिर मैं तो छोड़ दे 10 दिन आएंगे भैया, मैं तो छोड़ दे 10 दिन आएंगे भैया, मैं तो 20 दिन आएंगे। जीजा को फोन अलग, साले को अलग, इतनी जगह फोन करेंगे तो इतने लोग फोन करेंगे तो जीजा साले सुधर जाएंगे तुम्हारे। और बड़ो मामा तो पूरा सुधर जाएगा। मैंने 3 बीघा खेत भेज दियो पीवे के चक्कर में। कहाँ को ठेका ले आया तुम इंद्रदेव, सब कुछ सुधार देखो। जहाँ तक हिंदुस्तान बसा हुआ है वहाँ तक तो पूरा ठेका है, और जहाँ हिंदुस्तानी बसे वहाँ तक भी ठेका ले रहा हूँ, धीरे धीरे वहाँ भी पहुँचेगा। समाहारम व्यभानितम समाहारम कथम वृद्धि। 11 वर्ष भगवान रहे, गुरुकुल में पढ़ाई की, उद्धव जी को लेकर के लौट के फिर मथुरा आए। सुदामा जी अपने गांव चले गए, सुदामा जी का विवाह हो गया, उनके बच्चे भी हो गए। भगवान लौट के आए अपने नाना जी के पास में। नाना जी ने कहा पुत्र अब तुम संभालो, तुम विद्वान हो गए हो, मैं बूढ़ा हूं। भगवान ने मथुरा में राज्य लिया नाना जी से, तो मथुराधीश बन गए भगवान। जैसे ही मथुराधीश बने, कंस के ससुर जरासंध ने आक्रमण कर दिया। मेरी जमाई मेरी बेटियों के धन पर शासन कर रहा है। भागवत में लिखा है जरासंध ने 17 बार युद्ध किया भगवान से, पर भगवान के हाथों से जरासंध मरा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जरासंध को वरदान दिया हुआ था कि तू विष्णु के हाथों से नहीं मरेगा। राजस्व यज्ञ हुआ हस्तिनापुर में, भगवान पधारे यज्ञ को पूरा करने के लिए। भीम अर्जुन और स्वयं भगवान कृष्ण ब्राह्मण कुल में चले गए, ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया। जरासंध के घर जाकर के ब्राह्मण के रूप में भिक्षाटन करने गए, भीम से युद्ध करवा दिया, जरासंध का वध हुआ। 16,100 राजाओं को मुक्त करके हस्तिनापुर में आए, राजस्व यज्ञ हुआ, धर्म सम्राट चक्रवर्ती बना दिया दुष्कर को। शिशुपाल और दंतवक्र जो पिछले जन्म के जय और विजय हैं, भगवान विष्णु के पार्षद हैं,
सनत कुमारों के श्राप से राक्षस कुल में जन्म लेने का वरदान मिल गया था। आज भगवान ने उनका उद्धार किया, शिशुपाल और दंत वक्र का वध कर दिया। लौट के भगवान द्वारिका, भगवान का नाम चारों तरफ पसर गया, महानता। जब भगवान की कीर्ति चारों तरफ पसरने लगी तो महाराष्ट्र की धरती से, अमरावती जिले से, इंद्र की राजधानी से भीष्मक नाम के राजा की पुत्री रुक्मिणी का संदेश आया, मुझे ले जाओ मेरा भाई, मुझे राक्षसों से बांध रखा है। भगवान का रथ आया, रुक्मिणी जी को ले गए। बलराम जी के कहने से भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ में विवाह करने का निश्चय कर लिया। कन्यादान कौन करेगा? बलराम जी रुक्मिणी जी के माता पिता को रथ में बिठा के लाए। आशीर्वाद कौन देगा? मथुरा आए, ब्रज में आए, देवकी वसुदेव नंद यशोदा को लेकर के अक्रूर जी गए। सर्वं देव प्रतिष्ठितं यामे ऋषि संतय तमं ब्राह्मणं देवा बृहस्पति यद उच्चर। देवताओं के गुरु बृहस्पति ब्राह्मण को मंत्र और पाणी ग्रहण संस्कार के लिए आमंत्रित किया। आज तक हमने आपसे कुछ नहीं कहा, पर आज आखिरी दिन है। मैं आप सब सिरसागंज वासियों से कहूंगा कि कन्यादान के रूप में या जो भी नाम से गौदान आज जरूर करो, थोड़ा थोड़ा। कई गौशालाएं हमारी चल रही है, सेवाएं हो रही है, गौशाला वृंदावन में बन रही है। हर एक माता रुक्मिणी और कृष्ण भगवान को हम चढ़ा रहे हैं, ऐसा सोच के आप जरूर थोड़ा थोड़ा दान करें। आज भीष्मक राजा उनकी पत्नी के साथ में पहले गंगा स्नान करने के लिए गए। अपनी बेटी का कन्यादान करने की विधि क्या है वो बता रहा हूं। कन्यादान करना कितना पुण्य का काम है। गंगा नहा करके पाप धो दो और फिर गौदान करके बच्चे कुछ पाप धो दो, तब बेटी का कन्यादान और पीले हाथ करके बेटी को हमेशा हमेशा सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगा। युक्तम ब्राह्मणं गति जाताम कन्या विभूषितम। शादी में, ब्याह में कन्या का पापा भी शराब पी लेता है, ऐसा मामला हो जाता है। आज का युग ऐसा। चाचा शराब पी के घूम रहा है, मामा शराब पी के घूम रहा है, पापा शराब पी के घूम रहा है, बेटी का कन्यादान हो रहा है। ये नहीं चलेगा विवाह, ये टूटेगा, ये बिगड़ेगा, बेटी दुखी रहेगी। जितना भी आप देना चाहें, 1 रुपया 2 रुपये कोई बात नहीं है, पर जरूर डालोगे गौदान के लिए। आपके 100-200 500 रुपए से घाटा नहीं आएगा, पर गौशाला गाय बचती रहेंगी, गाय का प्रसाद दुनिया को मिलता रहेगा, गाय का प्रचार होता रहेगा। बुजुर्गों की सेवा, गाय की सेवा, विद्यार्थियों की सेवा और हजारों हजारों आने जाने भक्तों की अन्न सेवा, ये निरंतर आश्रम चलाता है, जिसमें कोई शुल्क किसी से लिया नहीं जाता। आपकी पवित्र कमाई से सारे काम चल रहे हैं, इसलिए मुझे भी कोई हाय हाय करने की जरूरत नहीं पड़ी धन के लिए। थोड़ा थोड़ा सेवा से थोड़ा थोड़ा सब हो जाता है। बृहस्पति ब्राह्मण आचार्यों के साथ में मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। मंगलाष्टक बोले, स्वस्ति वाचन बोले, शांति मंत्र बोले। पंच यज्ञ प्रधान 5 यज्ञ किए। रुक्मिणी माता और कृष्ण 5 यज्ञ कर रहे हैं, और 5 यज्ञों को पूरा होने के बाद में ही अग्नि फेरे पड़ते हैं, पाणी ग्रहण होता है। इतना महान हिंदू संस्कृति है हमारा। गृहस्थ को हमारे आर्यों ने, हमारे ऋषियों ने सबसे बड़ी पूजा का स्थान बताया है। गृहस्थ को भोग की सामग्री नहीं बताया, भोग की सामग्री गृहस्थ को मानने वाली और संस्कृतियां हैं, पर हमारे आर्यों की संस्कृति में गृहस्थ को पूजा माना है, मंदिर माना है, रिस्पेक्ट माना है। हमारे यहाँ तो दूल्हा दुल्हन की पहले से पूजा हो जाती है, 8 दिन पहले, 7 दिन पहले से। आज दुल्हन ये पूजा करेगी, कल दूल्हा वो पूजा करेगा।
नहलाने वाले आएंगे, हल्दी चढ़ाने वाले आएंगे, स्नान करवाएंगे, शरीर को स्वस्थ करेंगे, तब उसे दूल्हा बनाएंगे। पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम, हल्दी वाला कार्यक्रम दुनिया में कहीं नहीं है। शरीर की शुद्धि कोई नहीं करता। कोरोना से छुआछूत तो अभी हुई है, पर हमारा हिंदुस्तान, हमारे ऋषि तो पहले से करके गए हैं। आपको पता होना चाहिए, दूल्हा दुल्हन से नजदीक कौन सा रिश्ता नहीं है, पर फिर भी 2 गज की दूरी रहती है उनमें। दुपट्टा इतना बड़ा होता है गांठ मारने का, इतनी दूर दूर चलते हैं। नजदीक जाने की कोशिश की तो सखा सखियां रहते हैं, वो रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। दिल और दिमाग से कहीं भी रहो, पर शरीर में रोग आते जाते हैं, एक दूसरे से वायरस लगते हैं, इसीलिए सावधानी रखो। यह ब्रह्मम चेष्टान गति भूयंत रूपम। रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ। अनंत अनंत कन्यादान के रूप में धन दान किया, गौ दान किए, वस्त्र दान किए, सोना दान किया। पहले कन्यादान में गौदान का विधान था, सब लोग गाय देते थे पहले अपनी बेटियों को, फिर भैंस देते थे, भैंस भी बंद हो गई, मोटरसाइकिल, अब कार पे मामला रखे। गाय भी 4 पहिए की है और कार भी 4 पहिए की है। लोग मॉडर्न हो गए, दुनिया भर में मरेंगे। गाय इसलिए देते थे कि दूध पिएगा पति, अच्छी बुद्धि रहेगी, शराब नहीं पिएगा, गुटखा नहीं खाएगा। अब मोटरसाइकिल कार दे रहे हैं, भूखता जा बेटा, धुआं कमा तो जाओ, डाल तो जा टंकी। लोगों को बड़ा सम्मान प्राप्त होता है, कार छोरा मिल जाए, हमें तो बड़ी छाती फुला के घूमे 15 दिन तक तो गाँव में। जिकार छोरा जहाँ मिली जिकार, अरे कोई पूछ में आया तो बताते ही फिर रहे। और चौराहे पे बिना ट्रैफिक के पो ट्रैफिक में तो काय को हल्ला मचवा रहा है। अरे भैया अचानक गाड़ी, लोग तो हैं, लोग तो पूछ, अच्छा अरे इनमें यहाँ पे नहीं है, मैं यहाँ में। 1.25 महीने के बाद में जब तलाक का वकील लेटर लेके आएगा तब सब कार धरी रह जाएंगी। रुक्मिणी जी को लेके भगवान द्वारका में आ गए, अब स्थान हो गया। रुक्मिणी के विवाह के बाद में भगवान के और भी कई विवाह हुए। सत्यभामा जी से हुआ, लक्ष्मणा जी से हुआ, भद्रा जी से हुआ, कालिंदी जी से हुआ, जाम्बवंती जी से हुआ, राधा जी से मानसिक विवाह हो ही गया है। जरासंध ने जिन राजाओं को बंद कर लिया था, उनकी पत्नियों को उठा के भामासुर ले गया था, उन सारी पत्नियों को, सारी स्त्रियों को भगवान रक्षा करके, युद्ध करके, अपने पुत्र के द्वारा सबका वध करके लेके आए। अब जिनका चरित्र लुट गया, उन स्त्रियों के साथ में कौन ब्याह करे? रोने लग गई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान श्याम सुंदर ने अपने जीवन में बलिदान दे दिया। इन सारी स्त्रियों का जिनका चरित्र चला गया था, भगवान ने उनको जिंदगी देने के लिए उन सबको अपनी पत्नी कह करके घोषणा कर दी, ये सब मेरी धर्म की पत्नियां हैं, इनके आगे का जीवन मैं संभालूंगा। जिसका कोई नहीं होता उसका सब जानते हैं। देखो भगवान और हम में कितना फर्क है। किसी की लड़की के बारे में कुछ कहा कोई भर दे हमारे, तो हम सगाई ना करता। अच्छा ऐसा है क्या? भाग गई वो? हाँ हम नहीं करेंगे है? वो भाग गई तो तुम मत करो, पर तुम्हारा छोरा कहाँ भागा, उसका लेटर है क्या? नहीं है। बेटी का कुछ हो जाए तो पूरे धू 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 धू, और बेटा कुछ नहीं कर ले, कुछ नहीं, कु 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 खाता। इसलिए बेटियों, तुम्हारे ऊपर घर की, परिवार की, समाज की और भारत माता की आन बान शान खड़ी है, इसलिए संभल के पैर धरो, संभल के आगे बढ़ो, कहीं थू 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 ना हो जाए। तुम्हारे नाम से भारत माता को जाना जाता है, तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे गुणों की वजह से ही इस देश का नाम भारत माता रखा है। भगवान की लीलाएं समाप्त हो रही है, परमात्मा कुरुक्षेत्र में चले गए। वहां जाकर भगवान ने उद्धव जी का ज्ञान देकर के उद्धव जी का कल्याण किया। अंतर्तो ध्यानम युक्त, परमात्मा मौन होकर ध्यान करने लगे। कोई मेरा नजदीक वाला रह तो नहीं गया? पता चला
तो मेरा सुदामा बचपन का मित्र है, बड़ा गरीब और दरिद्र है, मेरे नाम की माला फेरता रहता है। आज भगवान ने जैसे सुदामा को याद किया, सुदामा के घर में घंटी हिल गई। सुशीला कहने लगी, स्वामी आप दिन भर कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, पर क्या दिया कृष्ण ने? ये आंसू, ये गरीबी, ये जलजल। मुंह पे हाथ रख दिया सुदामा ने सुशीला के, मेरे बारे में कुछ भी बोल रहे, सुख मैंने नहीं दिया पति का, मैंने गरीबी दी है, मुझे गाली दे ले, पर मेरे श्याम सुंदर को कुछ ना कहे। तू क्या जाने वो कैसा है, तूने देखा नहीं उसको, तू कैसे कह सकती है? अरे अपना झूठा खाता था वो, उसकी माँ की खीर लाती थी, पिता मक्खन लाते थे, सबको खिलाता था और बाद में हमारी पत्तल चाटता था, वो ऐसा है, तू क्या जाने उसके बारे में, एक शब्द मत कहना। इतना ही विश्वास है तो क्यों नहीं जाते अपने मित्र से मिलने के लिए, दर्शन कर आओ। जैसे ही दर्शन की बात कही, कलेजा ठंडा पड़ गया सुदामा का। सुशीला को पकड़ के कहने लगा, तूने आज बहुत अच्छी बात कही, मुझे जाना चाहिए। पर सुदामा की आंखों में आंसू भरा है। सुदामा कहता, आज कैसा दुर्भाग्य है, आज पत्नी ने परमात्मा से मिलने के लिए कहा है और परमात्मा के यहाँ खाली हाथ जाऊं तो जाऊं कैसे? सुशीला स्वाभिमानी थी, पति का नाम नहीं बिगड़ने दिया सुशीला। गरीबी में भूखी रहली, बच्चे मरने पर बैठे, चावल की घास में बच्चे सोते, कितना बुरा जीवन जी रही है, पर सुशीला किसी की गुलामी करने और किसी को शरीर बेचने के लिए नहीं गई। सुशीला ने अपने पल्लू को फाड़ लिया, झोली बनाकर पड़ोसन के घर गई और मांगने के लिए मुट्ठी भर के चावल मिल गए, पति को बांध के पोटली दे दी, जाओ जो मिल गया है ना, इसी को भगवान को भोग समझ के चढ़ा देना, ले जाओ और दर्शन कर आओ। जरूरी यह नहीं है कि आपने कितना ज्यादा भगवान को चढ़ाया है, जरूरी यह है कि भगवान का दर्शन लिया, प्रणाम किया है तो खाली हाथ नहीं किया है, भगवान से कुछ नहीं डिमांड की है, कुछ देना चाहे, कुछ लेना नहीं चाहे, तो भगवान तुम्हारी भर भर झोली, घर को उद्धार करेंगे, जीवन को, घर को, मकान को, दुकान को, सबको। अरे केवल भिखारी बन के भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है? सुदामा द्वारिका पहुंचे, प्रभु से मुलाकात हुई, भगवान को पोटली भर चावल दिए, प्रभु ने मुट्ठी भर चावल को खाया, सुदामा की सारी दरिद्रता मानो दूर कर दी। कहते हैं भगवान ने बचपन में माँ को मुखमंडल में ब्रह्मांड दिखाया, गीता पढ़ाते महाभारत के समय अर्जुन को ब्रह्मांड दिखाया, आज सुदामा के चावलों को ब्रह्मांड दिखा दिया। कहते हैं भगवान के किसी भी काम में अगर अन्नदान भंडारा ना हो तो उसका फल नहीं मिलता। इसलिए हमारे सत्यानंद जी ने, हमारे संत कुमार जी ने बड़े भंडारे की घोषणा की है। अन्नदान, प्राणों को शांति मिलती है उससे, शरीर में बहने वाले जीवों को भोजन मिलता है, खून में रमने वाले जीवों को भोजन मिलता है, अमृत हो जाता है शरीर, प्रसन्न हो जाता है शरीर, बड़ा फल मिलता है यजमान को, अन्नदान को। इसीलिए मैं निरंतर अन्नदान करता हूँ। मेरे से जितना भगवान करवा रहे हैं, 2400 घंटे अन्नदान, 2400 घंटे अखंड भंडारा, जब चाहो तब भंडारा चलता रहता है। 1000 साधु रोज आते हैं अपने आश्रम के द्वार पर, रोज दूध हलवा, दूध जलेबी रोज, और दिन भर भंडारा, दिन भर भोजन। वृंदावन में ये रोज का नियम है महाराज। महाराष्ट्र के आश्रम पर भी दिन भर वृद्धों का भोजन, दिन भर सुख आने जाने का। अन्नदान से बड़ा सुख कोई नहीं है, अन्नदान अवश्य करना चाहिए, श्रद्धान गौदान अवश्य करना चाहिए, समय पर रक्तदान करना चाहिए, खून शुद्ध होता है, अन्नदान से धन शुद्ध होता है, प्राण शुद्ध होते हैं, औलाद शुद्ध होती है। अन्न का, धन का, खून का बड़ा दान करने का महत्व है, और आपके पास में अगर सदाचार हो तो वो जरूर दूसरों को देना चाहिए, दान करना चाहिए। एक ही मुट्ठी में कल्याण कर दिया, क्योंकि ठाकुर जान